नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऊर्जा ग्लोबल में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। काफी कुछ दिनों से हमने देखा है कि ऊर्जा ग्लोबल में सर्किट लग रही है और इस सर्किट का क्या रीजन है और क्या ये सही समय है इस शेयर में निवेश करने के लिए। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है और कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है। और सेकंड जो है हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। थर्ड जो है कंपनी के रेशियोज देख लेंगे। फोर्थ है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। फिफ्थ वैल्यूएशन देख लेंगे, क्या ये कंपनी के जो शेयर्स है वो अभी सस्ते हैं या महंगे हैं, वो देख लेंगे। और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या ये एक मौका है या ये धोखा है। कंपनी मेनली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है और कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे वो है ई रिक्शा। बैटरीज में अगर आप देख लोगे तो सोलर बैटरी से, ई रिक्शा बैटरी से, ऑटोमेटिव बैटरी से, सोलर इन्वर्टर्स में भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है और वाटर हीटर, सोलर लैटन। तो कंपनी का मोस्टली जो बिजनेस है वो सोलर रिलेटेड एनर्जी के रिलेटेड है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो है राजस्थान से है विद मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस। 2 दशक से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस प्रमोटर्स को इस सेक्टर में है। तो कंपनी मेनली प्रोवाइड कर रही है सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सोलर रिलेटेड जो एनर्जी है। और आगे हमें पता ही है कि आगे जो जमाना है वो सोलर पे ही आने वाला है। तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्टस तो अच्छे लग रहे हैं काफी, पर देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। सेल्स अगर हम देख ले तो 2017 में 128 करोड़ का सेल्स है, वो इंक्रीज होकर 2018 में 133 करोड़ हो गया और 2019 में 136 करोड़ और 2020 में 164 करोड़। तो सेल्स तो यहाँ पे इंक्रीज हो ही रहा है लगातार। बट अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ खास है नहीं कंपनी का, सिर्फ 1% है 2020 में, मार्च 2020 में। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2016-17 में सिर्फ 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, वहीं मार्च 2018 में ये -1 करोड़ हो गया। 19 में तो कुछ ना प्रॉफिट था नहीं लॉस था, कंपनी जो थे वो जीरो प्रॉफिट एंड लॉस पे था। और मार्च 2020 में है वो है 1 करोड़ का प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल से तो सेल्स में मुझे कुछ खास इंक्रीज दिखाई नहीं दिया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 2 या 1% के आसपास है, वो बहुत ही कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का वो 1 करोड़ के आसपास है, तो कुछ खास नेट प्रॉफिट है नहीं। और अगर कुछ लास्ट ईयर्स की कुछ बात देख लूं तो मैं यहाँ पे माइनस में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट गया है। तो ओवरऑल जो ईयरली रिजल्ट्स है वो कंपनी के कुछ खास बेहतरीन नहीं लग रहे। वहीं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख ले तो कंपनी के तो सेल्स अगर हम देखे तो दिसंबर 2019 में जो है वो 39 करोड़ का सेल हुआ है, वहीं ये मार्च में डिक्रीज हो गए 30 करोड़ का सेल हो गया। जून में अगेन ये डिक्रीज हो गए 21 करोड़ हो गए। लेकिन अगर सितंबर की बात करूं तो ये 35 करोड़ के आसपास का इनका सेल है। और सितंबर 2019 के अगर मैं कंपेयर में करूं तो थोड़ा सा कम है, जो क्योंकि सितंबर 2019 में जो इनका सेल्स था वो 41 करोड़ के आसपास का था। वहीं अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करूं तो ये अगेन अराउंड 1% के आसपास है और ये सितंबर 2020 में तो 0.03% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये है 20 lakhs का नेट प्रॉफिट है सितंबर 2020 में। वहीं जून में जो है अराउंड 45 lakhs का नेट प्रॉफिट है और मार्च में 39 lakhs का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी इनका कुछ खास है नहीं, अराउंड अंडर 1 करोड़ नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर की बात करूँ तो। एक चीज अच्छी है कि लॉस जो है क्वार्टर बेसिस पे जो लॉस है उन्होंने कभी लॉस इनको कभी हुआ नहीं है एक्सेप्ट सितंबर 2018 में और जून 2018 में। तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे तो इनको लॉस हुआ नहीं है और ये प्रॉफिट में ही है कंपनी क्वार्टर बेसिस पे। बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व देखें तो अराउंड 114 करोड़ के आसपास के रिजर्व है एज ऑन सितंबर 2020। वहीं इनकी जो बोरिंग्स है वो हम देख रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। 2015 में अराउंड 10 करोड़ की बोरिंग्स थी, जो कि डिक्रीज हो गई अराउंड 4 करोड़ हो गई है एज ऑन सितंबर 2020 में। और अगर मैं इनका
इन्वेंट्रीज की बात करूँ तो 8 करोड़ की इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका मतलब ये है कि इनको कितना लेना बाकी है अपने कस्टमर से, तो 359 करोड़ का इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो अमाउंट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनके पास अभी फिलहाल कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है नहीं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। क्योंकि अगर इनकेस अगर कंपनी को अल्टीमेटली कोई लायबिलिटी पे करने को आती है तो इनके पास कोई कैश है, कैश ऑन हैंड है नहीं, तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी ये चीज है जो काफी दिक्कत कर सकता है। तो उसका जो इम्पैक्ट है हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग जो कैश फ्लोज है कंपनी के वो नेगेटिव में 2018 में -9 करोड़ था और 2019-20 में -11 करोड़ हो गया। वहीं नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो नेट कैश फ्लो भी जीरो है। हालांकि 2019-20 में तो ये नेगेटिव में था, पर एज ऑन 2020 भी जीरो में। तो ओवरऑल अगर मैं कैश, कंपनी का कैश फैसिलिटी की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया नहीं है रिजल्ट कंपनी के कैश फैसिलिटीज का। और यहाँ पे ऑपरेटिंग और जो तो नेट कैश फ्लो से वो भी कंपनी के ओवरऑल नेगेटिव ही है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कंपनी के लिए। अगर मैं डेटर्स डे की बात करूं यहाँ पे, तो डेटर्स डे का मतलब ये होता है कि कंपनी जिनको माल बेच रही है अपना, तो वहां से कितने दिनों में इनके पास पेमेंट आ रही है। तो ये है ऑलमोस्ट 697 डेज, तो ऑलमोस्ट ये अराउंड आप कह सकते हैं अराउंड 2 साल के आसपास का ये डेटर्स डे है, जो कि काफी बड़ा डेटर्स डे है। क्योंकि अगर कंपनी को पेमेंट लेट आएगा तो कंपनी की जो ऑपरेशन है, जो कैश फ्लो ऑपरेशन है, तो उस पे इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी को जो डेटर्स डेज है वो अपने कम करने पड़ेगा, और ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इस बार ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2017 में हम देखें तो 108 डेज के डेटर्स डेज है, जो कि इंक्रीज हो गए 697 डेज हो गए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी को जो है वो जो डेटर्स डेज है उसमें काफी डिफिकल्टी हो रही है। जो कलेक्शन में है वो काफी डिफिकल्टीज हो रही है, ये इसलिए इंक्रीज हुआ है। नहीं तो मुझे और कोई रीजन नहीं लग रहा है इंक्रीज होने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एज ऑन मार्च 2019 में 33.52% ऑफ होल्डिंग था प्रमोटर्स की, वो डिक्रीज हो गए 31.55% हो गई है एज ऑन सितंबर 2020 में। वहीं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये 0.78% थी एज ऑन जून 2020 तक, ये 0.78% थी, पर ये डिक्रीज होकर अगेन 0.47% हो गई है। वहीं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अराउंड 0.01, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल शेयर होल्डिंग है। और पब्लिक के अराउंड जो शेयर होल्डिंग है वो है 67.96%। तो यहाँ हम देख ही सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर कह सकते हैं अगेन हम। दोस्तों, अब वैल्यूएशन की बात करते हैं कि ये जो शेयर है इस प्राइस पे ये सस्ता है या महंगा। तो अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 44.7 के आसपास। वहीं यहाँ ऊर्जा ग्लोबल का जो पीई है वो है 248 के आसपास। तो ये इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में काफी महंगा है। हालांकि नो डाउट ये सस्ता शेयर है, 6 रुपए के आसपास का शेयर है। फिर भी अगर मैं इसकी अर्निंग्स के कंपेयर में अगर इसका मैं शेयर प्राइस देखूं तो वो काफी महंगा है। और अब अगर आप इंडस्ट्री एवरेज भी देखोगे तो वो 44.7 है। वहीं जो स्टॉक पी है तो वो है 248। तो एज ऑन डेट है ये काफी महंगा है शेयर। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ऊर्जा ग्लोबल में निवेश करना चाहिए। तो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स की देख ली थी, हमने कंपनी के रेशियोज देख लिए थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया था, इवन वैल्यूएशन भी देख लिया था। अब उस बेस पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ये सिर्फ दोस्तों मेरा खुद का ओपिनियन है। आप अपनी इंडिविजुअल रिसर्च कर सकते हैं या आप कंपनी के बारे में और पढ़ सकते हैं, पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इस कंपनी के शेयर में निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि ना ही मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स में इतना मुझे दम लगा। कंपनी लॉस में चल रही थी, कंपनी के कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट नेगेटिव थे। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमने देखा था कि प्रमोटर्स की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। और सेकंडली जो कंपनी की जो एफआईआईज की होल्डिंग थी वो भी डिक्रीज हो रही थी। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वैल्यूएशन भी काफी महंगा ये वैल्यूएशन में मिल रहा है शेयर। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैं इस शेयर में तो निवेश नहीं करूंगा। अभी सवाल ये आता है कि
फिर इस शेयर में सर्किट क्यों लग रही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑपरेटर्स की गेम है इस शेयर में। मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑपरेटर्स इस शेयर को अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं। वो जब उनका इस शेयर में से काम निकल जाएगा, इस कंपनी में से, वो जब वो लोग मुनाफा कमा लेंगे, तब इस शेयर में आप देखोगे कि इस शेयर में सर्किट लगेगा। जैसे हमने देखा था कि बर्गर किंग के आईपीओ में भी 10% का लोअर सर्किट लगा था। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ गेम खेला जा रहा है और ये ऑपरेटर्स का ही गेम है। तो दोस्तों मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि आप जो है इस शेयर में निवेश करने से बचिए। बाकी आपका डिसीजन खुद का रहेगा, आप जो भी करेंगे वो खुद की रिसर्च से ही करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे वीडियोस के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।